अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्ट ट्यूटर्स। तो आज मैं फिर से अपने वही फर्स्ट वाले ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ, पार्ट 2 बना रही हूँ इसका। तो अभी मैं आई हुई थी छत पे, टेरेस पे। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कितने सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं और यहाँ की हालत बहुत ही जर्जर है। ये देखिए यहाँ भी सारा कुछ एकदम गंदा हो चुका है बरसात के चलते। तो अभी मैं फिर से इसको रेनोवेट करूँगी, लेकिन फ्लावर्स बहुत सारे खिले हुए थे तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये देखिए इधर कितने सारे पर्सनल और पुटलुका खिले हुए हैं, जबकि अभी इसका टाइम भी नहीं है, गर्मी में होते हैं। और यहाँ पे एक पिंक कलर का हिबिस्कस। ये सारे फूल दिखा रही हूँ तो अम्मी पीछे से बोल रही कनेर दिखा दो कनेर। तो ये देखो, ये कनेर का फूल है, आप लोग देख लो। तो अब चलिए, कुछ छोटे मोटे काम है उसको जल्दी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे अपने रूम की बेडशीट चेंज करनी थी, तो चलिए बेडशीट चेंज करते हैं और साथ साथ आपसे बात भी करते हैं। तो ये ब्लू कलर की बेडशीट मैं आज लगा रही हूँ। ये मैंने अमेज़ोन से ही परचेज़ की थी और देखो मैंने जब अमेज़ोन हॉल किया तो मैं भूल गई ये बेडशीट दिखाना, तो मुझे याद ही नहीं रहा। तो अभी चलिए आप लोग देख लो और मैं जल्दी जल्दी बेडशीट चेंज करती हूँ। तो इस तरह से मैं लगा रही हूँ बेडशीट। तो अभी मैं बेडशीट को दबाने के लिए एक कोम का इस्तेमाल कर रही हूँ। हो सकता है आप सभी को पता हो, लेकिन मैंने अगर नहीं पता है तो मैंने बता दिया। आप ऐसे इसमें डाल सकते हैं, अंदर की साइड बेडशीट को कर सकते हैं कोम से, बहुत आसानी से चल जाती है। और हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लगती है अगर आप हाथ से करो तो, एक तो होती नहीं है और बहुत मुश्किल होता है। तो आप ऐसे कर सकते हो। हेडबोर्ड के साइड तो बिल्कुल भी हाथ नहीं जाता है, तो इसलिए इधर साइड भी अगर आप कोम से करोगे तो बहुत आसानी से अंदर चली जाएगी और आपकी बेडशीट जो है जल्दी निकलती भी नहीं है। तो इस तरह से करके देखना, अगर आपने नहीं किया होगा तो ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही जल्दी और आसानी से हो जाता है। तो मैं साइड को कुछ ऐसे करती हूँ, इस तरह से फ़ोल्ड करके, और यहाँ पे मैं इस टाइप से करती हूँ। अब पता नहीं ये सही तरीका है या गलत, लेकिन मैं ऐसे ही कर देती हूँ तो अच्छे से सेट हो जाती है। तो चलिए मैं इसी तरह से इसे सेट कर लेती हूँ और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग बेडशीट लगाते समय कोम का इस्तेमाल करते हो या नहीं करते हो। तो यहाँ पे मैंने लगा ली है बेडशीट अच्छे से। अब यहाँ पे सारी मैं अपनी पिलो सेट कर लूँगी। पहले पीछे मैं 2 गोल्डन रखूँगी, उसके बाद ब्लू वाली, और फिर अगेन 2 कुशन रखूँगी मैं आगे में गोल्डन। तो चलिए इस तरह से मैं अपने पूरे बेड को सेट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अभी हो गया पूरा बेड रेडी। इसको रख देते हैं गंदे कपड़े में धुलने के लिए। तो ये देखिए मैंने अपना पूरा बेड सेट कर लिया है, कवर लगा लिया है पिलो में और बेडशीट भी लगा दी है। अब मेरा रूम कुछ ऐसा लग रहा है। तो चलिए आगे आप में अभी हो गया सारा काम। तो अभी पी लेते हैं पहले एक गिलास ठंडा पानी, उसके बाद करेंगे बाकी का काम। पीना तो बनता है ना यार, आप लोगों ने जैसे कांच का गिलास लेके आए हो। अब एक गिलास पानी पी लेते हैं, उसके बाद आगे का काम करते हैं। तो अभी वापस से उसी जगह पे आ गए हैं जहाँ से कल निकले थे। यहाँ पे मैंने कहा था कि इसको कर देना है कल के वाले ही व्लॉग में, लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो आज फिर से मैं वापस आई हूँ, इसको आज करके ही जाऊँगी, क्योंकि पता चला ये लिए दिए नीचे और सारा कुछ टूट गया।
तो अभी यहाँ पे देखिए, मैं बता रही थी कि कल इससे बबल नहीं निकल रहे थे, तो ये बन चुका है। इससे बनवाया है मैंने कामिल से, वो बहुत बड़े इंजीनियर हैं, छोटा सा बच्चा है, उसने बनाया, इसको ठीक कर दिया। तो चलिए अभी जल्दी जल्दी से काम करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। इस वाले कवर में मैं यहाँ पे होल कर रही हूँ बल्ब के वायर के लिए, तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो अभी चलिए इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं नीचे वाले एक्वेरियम में, क्योंकि वो तो बन गया है, उसमें बल्ब भी मैंने लगा दिया है। तो अब चलिए इसको पहले ट्रांसफ़र करते हैं। अरे पकड़ा जाओ, क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं जो 3 मछली है ना, आधे घंटे से मैं ट्राई कर रही हूँ कि इनको पकड़ूं, लेकिन ये 3 पकड़ा ही नहीं रहे, बाकी सारी पकड़ा गए। अब देखते हैं और कितने देर ट्राई करना होगा। अब इसमें डाल देते हैं बाकी की सारी मछलियाँ। ये देखो फाइनली मैंने एक काम तो कर लिया। ये देखिए मैं थक गई हूँ, तीनों को पकड़ते पकड़ा ही नहीं रही है किसी तरह से। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बाकी की तो सारी पकड़ भी ली और उनको शिफ्ट भी कर दिया, बस ये 3 ये 3। चलो देखते हैं फिर कुछ। और पानी खाली कर लिया है साइफन की हेल्प से, तो इसको पहले हटा देते हैं इस पानी को, फिर बाकी का पानी खाली करेंगे। फाइनली पकड़ ली, पानी कम करने के बाद पकड़ा गई 2। अब एक और बस लास्ट बच रही है, वो इधर है, देखते हैं। ये छोटी है, लगता और पानी कम करना पड़ेगा। किधर गई मछली, किधर गई? तो ये देखिए इतना सैंड निकाला इसमें से, क्योंकि एकदम ऊपर में हाइट है बहुत ज़्यादा, तो एकदम निकल नहीं पा रहा। तो देखते हैं, ऐसे ही इसको नीचे उतार लेंगे, उसके बाद बाकी के सैंड निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पे कि क्या हालत हो गई है, पूरा पानी कैसे यहाँ से निकला है, पूरा लीक हो के पूरा भीग चुका है। तो इसलिए अब बिल्कुल यहाँ पे नहीं रखने वाले हैं, और पूरा ये भी चीज़ ख़राब हो रहा है। वो जो 3 फीट वाला एक्वेरियम था वो बीचों बीच से क्रैक है, जिसके चलते पानी लीक हो रहा था। तो अब उसको अभी हम हटा रहे हैं, रख नहीं रहे हैं, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिखाया कि पूरी जो वॉल है वो ख़राब हो रही थी उसके चलते, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा लीक कर रहा था। तो उसको ड्रॉप करते हैं, और इसके बाद की बाद वाली क्लिप आप ज़रूर से देखना, वो बहुत इंटरेस्टिंग। इस वाले वीडियो के बाद मैं एक क्लिप डालूंगी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लाइबा मेरी कज़न है, जब मैं वो रिकॉर्ड करी थी तो यहीं पे थी। उसने कहा अगर ये तुमने बिना एडिट करे डाल दिया ना, तो तुम जो बोलोगी मैं वो तुम्हें दूंगी। तो चलिए वो क्लिप आप देखिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने बस एक छोटा सा ट्राई किया था और वो बहुत ही हंसी का हो गया है, तो प्लीज़ आप उसे देख के हंसो। और लाइबा का मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। आप ये देखिए, बहुत दुखद हुआ हमारा साथ, टूट गया है ये बीचों बीच से। दे पार्टीशन दिले है, अभी नहीं दिखाई दी। तो ये देखिए बालुआ इधर साइड में रखल है, लेकिन इसको अब ड्रॉप करने का आइडिया है। तो ये देखिए वो वाला एक्वेरियम तो हम रखने वाले हैं नहीं, तो उसका जो सैंड है उसको स्टोर करके रख ले रहे हैं, फिर पता नहीं कब काम आ जाए। और इस तरह की जो मिडिल क्लास लोग हम लोग होते हैं ना, लोग प्लास्टिक इस तरह की फेंकते नहीं है सिंघम की। इसमें देखिए स्टोर करने का काम आ गया है। तो आपके पास भी अगर इस तरह के सिंघम की प्लास्टिक हो चावल की, तो आप बिल्कुल मत फेंकिए, क्योंकि इस तरह का काम बहुत अच्छे से आ जाती है प्लास्टिक। तो अभी इसमें आराम से स्टोर करके रख देंगे हम। तो चलिए अभी सबसे पहले ग्लास साफ़ कर लेते हैं। तो मैं इससे ग्लास साफ़ कर रही हूँ।
अभी मैंने 50% पानी खाली कर लिया है, इसमें से निकाल लिया है। अब मुझे दूसरा पानी इसमें डालना है। तो अभी मैं जब तक कि बाल्टी भर रही हूँ, और ये सब जो दिख रहा है आपको पेड़, इसका भी थोड़ा अच्छे से सेटअप कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे मैं अपने एक्वेरियम को फिर से फिल कर रही हूँ। ये रहा एक्वेरियम की सफाई कर ली है मैंने बिल्कुल अच्छे से, ये देखिए। अरे मैं भूल गई थी, इसका टॉप कवर भी आप लोगों को दिखाना था कि वो आबाद हुआ या बर्बाद हुआ। तो चलिए दिखाते हैं। तो ये आबाद हो चुका है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है बनके। ये देखिए पूरी तरह से आबाद है। मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी मैं यहाँ पे बैठ के चाय पी रही हूँ, फिर से वही मेरी रूटीन, एवरीडे सेम रूटीन। अभी मैं चाय पीऊँगी और चाय पीते पीते व्लॉग एडिट करूँगी, उसके बाद आप लोगों को वीडियो भेजूँगी। तो ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा तो इसको वही लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मुझे और कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, मेरा व्लॉग अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा है, या फिर कुछ भी सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तब तक कि मैं चलती हूँ।